दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स। फिर से आपका स्वागत है लाइव विथ एआई चैनल पे। और हमारे चैनल के द्वारा रिसर्च कर करके जो इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाते हैं वो ओनली फॉर किसी भी मायने में आपको सच्चाई का आईना दिखाया जाता है। बाद बाकी रिसर्च करना आपका भी काम है, आप भी कर सकते हो। हमारे चैनल कभी भी किसी भी सिस्टम में इन्वेस्ट करने का आपको सलाह नहीं देती है, वो आपकी मर्जी है, आपकी इन्वेस्टिगेशन है। तो दोस्तों चलिए, स्वागत है आपका लाइव विथ एआई चैनल पे। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर हमेशा की तरह रहती है कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरह का करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि मेटावेरियस एंड मेटा अकाउंट में डिफरेंसेस क्या है, यानी अंतर क्या है। आज के समय में हर एक सिस्टम जो आ रही है तो मेटा नाम से आ रही है, क्योंकि मेटा का एक युग है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मैं बखूबी बता दूं, मेटा के बाद का युग एआई का युग है। और इसीलिए हमारे चैनल का भी नाम लाइफ विथ एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज मैं आपको बताऊं कि मेटावेरियस एंड मेटा अकाउंट में डिफरेंसेस क्या है। मैं पार्टिकुलर एकदम पॉइंट पॉइंट बताऊंगा और आप वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आपको सटीक है, ये आप जरूर देखना। और यदि नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो एक लाइक और कमेंट में ज़रूर लिख देना। तो आज मैं पहले आपको एडवांटेज पर बताना चाहूँगा कि दोनों की एडवांटेज क्या है। दोस्तों मेटावेरियस अपने आप को ये डिसेंट्रलाइज कह रही है, परंतु ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। परंतु मेटा अकाउंट आपको डिसेंट्रलाइज। ये मैंने मेटावेरियस को डिसेंट्रलाइज किससे कहा, तो आपको बखूबी मालूम होगा जब आप है जो कि मेटावेरियस के कैंडिडेट हैं, यानी लीडर्स हैं, तो आपको मालूम होगा कि जब मेटावेरियस आपने ज्वाइन करा था तो डेली जब आप अपना अकाउंट खोलते थे तो वहाँ पे 3 ट्रोन 4 ट्रोन या 5 ट्रोन तक आपको आपके बैलेट में विड्रॉबल हो जाता था, यानी आपको अकाउंट खोलने से विड्रॉबल होता था। परंतु इस प्लान को चेंज किया गया। अब क्या है कि आपके मेटावेरियस अकाउंट में 25 ट्रोन जमा होंगे तब वो विड्रॉबल होंगे। यहाँ पे स्वतः विड्रॉबल नहीं है तो कोई बात नहीं, डिसेंट्रलाइज में भी आपको विड्रॉबल लेना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको विड्रॉबल लगाया गया है। आपके अकाउंट ओपनिंग के साथ ही आपका विड्रॉबल आपके अकाउंट में आएगा, यानी कि ट्रस्ट वैलेट, जिस वैलेट से आप डिसेंट्रलाइज वैलेट से कर रहे हो वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे प्लान में चेंजिंग किया गया और इसीलिए कहा जाएगा ये 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है, कहीं ना कहीं से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। दूसरी चीज कि P2P की बात करें तो मेटावेरियस और मेटा अकाउंट दोनों में P2P ट्रांजैक्शन है। P2P यहाँ पे मैं आपको बखूबी बता दूं कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है कि डिसेंट्रलाइज वैलेट से डिसेंट्रलाइज वैलेट, यानी कि क्रिप्टो वैलेट से क्रिप्टो वैलेट पर ट्रांसफर, P2P ट्रांसफर होता है। ना कि आज लोग इसका मायने जो चेंज कर दिए हैं नेटवर्किंग में कि आपका किसी सिस्टम में आईडी लगा हुआ है तो उस आईडी से दूसरे आईडी पे ट्रांसफर, ये नहीं होता है P2P। चलिए अगली पॉइंट में बताऊं कि सेफ एंड सिक्योर। तो यहां पे दोनों सेफ एंड सिक्योर है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं करूं तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में है, यानी कि मेटा अकाउंट में भी है और मेटावेरियस में भी है। और ट्रांसपेरेंट की बात करूं मैं तो मेटावेरियस में भी 100% ट्रांसपेरेंट है और मेटा अकाउंट भी 100% ट्रांसपेरेंट है। और बात करूं कि ब्लॉकचेन की तो मेटावेरियस आपको ट्रॉन ब्लॉकचेन पे काम करता है, बिल्ड किया गया है ट्रॉन ब्लॉकचेन पे, और मेटा अकाउंट आपको BNB ब्लॉकचेन पे बिल्ड किया गया है। और
आपको मैं बताऊं कि ये जो मेटा वेरियस है फ्रैक्चर्ड करेंसी पर वर्क करती है और मेटा अकाउंट जो है अस्टेबल करेंसी पर वर्क करती है। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आपको कि फ्रैक्चर्ड करेंसी कहाँ आपको ये रेड सिग्नल क्यों दिख रहा है, इसलिए कि आपको बखूबी मालूम होगा फोर्साज जब आया था इथेरियम पे वो फ्रैक्चर्ड करेंसी था, आगे पीछे उसकी रेट बढ़ती थी, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि यार आज इतना लग रहा है कल उतना लग रहा है ज्वाइनिंग फीस, तो उस तरह से उसका वर्किंग कम हो गया और बंद हो गया वर्किंग। लेकिन यहाँ पे भी आपको फ्रैक्चर्ड करेंसी है, ट्रोन की रेट आज 5 रुपया है, कल की डेट में ये बढ़ करके 6 रुपया 7 रुपया 8 रुपया 10 रुपया चले जाएंगे, तो इसकी ज्वाइनिंग अमाउंट जो है डबल हो जाएंगे और इनकम सेम होगी। तो इस तरह से ये है जो कि यहाँ पे थोड़ा निगेटिविटी डालती है। और ये ट्रॉन ब्लॉकचेन पे है जो कि बहुत ही है जो कि कम रेट का ब्लॉकचेन है। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि ट्रांजैक्शन फीस में ट्रॉन ब्लॉकचेन और बीएनबी ब्लॉकचेन में सबसे सस्ता बीएनबी ब्लॉकचेन है, इसलिए लोग बीएनबी ब्लॉकचेन को ज़्यादा प्रीफेयर करते हैं। तो इस तरह से मेटा अकाउंट में जितने भी पॉइंट है सारा पॉजिटिव पॉइंट है, जबकि यहाँ पे मेटा वेरियस की पॉइंट मैं बताऊँ तो 1 2 3 यानी 3 पॉइंट आपको सोचने लायक पॉइंट है, नेगेटिव थोड़ा सा आपके दिमाग में भरेगी। अब मैं बात करूं पैकेजेज की, तो पैकेज में आप देखेंगे कि मेटा वेरियस में जो है आपको 8 पैकेज है, 8 पैकेजेज टोटल, और मेटा अकाउंट में ओनली फॉर आपको दिखेंगे 4 पैकेज। यानी कि मेटा अकाउंट में 200 ट्रॉन से लेकर के आपको 25,600 ट्रॉन 25,600 ट्रॉन तक का पैकेजेज है, जबकि मेटा अकाउंट में जो है आपको पेरिडॉट, ओपेल, जैस्पर और मूनस्टोन ओनली फॉर 4 पैकेजेस पर वर्क करती है। मैं आगे बताऊं कि टाइप ऑफ इनकम्स, तो टाइप ऑफ इनकम्स की बात कीजिए तो मेटा वेरियस में आपको टोटल 7 टाइप्स ऑफ इनकम दिखाया गया है, परंतु ये सारा जो है टाइप ऑफ इनकम इसका ओरिजिनल नहीं है। आपको ये लूप यानी उसको कह सकते हो कि शाखाएं टाइप के हैं जो कि इन्होंने टाइप ऑफ इनकम दिया है, जबकि मेटा अकाउंट ओनली फॉर आपको 5 टाइप ऑफ इनकम दिया है जो आपके जो है सिस्टम पे खड़ा उतरता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कुछ जो है हाई ये जो है इनकम दिया गया है, जैसे स्पॉन्सर इनकम, दोनों में स्पॉन्सर इनकम है, और लेवल जनरेशन इनकम, दोनों में लेवल जनरेशन इनकम है। ग्लोबल M6 इनकम जो दिया गया है तो यहाँ पे उसका नाम दिया गया है रैंक, ये जो है डिविडेंड पूल इनकम दिया गया है। और ग्लोबल यूनिवर्सल इनकम जो दिया गया है डिविडेंड इनकम दिया गया है। बाकी बोस्टिंग बोर्ड इनकम जो है आपको मेटा अकाउंट में देखने को नहीं मिलेगा, डिविडेंड इनकम देखने को मिलेगा, रॉयल्टी इनकम भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ नाम चेंजिंग है, बाद बाकी इनकम सेम ही है। एक ही इनकम को 2-3 पार्ट में बांटा गया है मेटा वेरियस में, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये इस तरह से है जो कि यहाँ पे आपको 7 तरह का इनकम दिखाया गया है, परंतु है जो कि मेनली 3 इनकम है। और यहाँ मेटा अकाउंट में जो है आपको 5 टाइप ऑफ इनकम दिया गया है, जो 5 टाइप ऑफ इनकम आपको मिलती है। यहाँ पे मैं बात करूँ पूल इनकम की, तो पूल इनकम आपको मेटा वेरियस में आप देखोगे कि 25 लेवल यानी 25 लेवल तक में आपको टोटल पूल मिलने की संभावना है, जबकि मेटा अकाउंट में जो है आपका ओनली फॉर 6 लेवल में टोटल पूल मिल जाने की संभावना नहीं, 100% चांसेज होते हैं। जैसे कि आप देखोगे मेटा वेरियस में, आप पहली बात देख लो कि यहाँ पे पहला जब पूल आएंगे आपको तो 8 स्पॉन्सर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से टोटल आपको जो है 65,528 स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि मेटा अकाउंट में यदि आप बात करो तो यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स चलता है। तो यदि 4x4 का मैट्रिक्स में मैं आपको काउंट करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले लेवल में 4 होंगे, फिर सेकेंड लेवल में 4 होगा। इस तरह से है जो कि आपको थर्ड लेवल में आप देखो 16 की, ये थर्ड लेवल में आपको मिल जाएंगे 64
आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, और फोर्थ लेवल में 256 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, और फिफ्थ लेवल में आपको 1096 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, और सिक्स लेवल में आपको 4096 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर टोटल आपको 4000 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, 4000 स्पॉन्सर्स की ज़रूरत पड़ेगी ग्लोबल वाइज में। और जबकि यहाँ आप मेटावेरियस में आप देखोगे तो 65,000 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों की क्वांटिटी में बहुत बड़ी डिफरेंसेज होती है, यानी कि मेटा अकाउंट में बहुत कम क्राउड आने के बाद भी आपका टोटल पूल मिल जाना है, जबकि मेटावेरियस में आपको टोटल पूल मिलने के लिए 65,000 क्राउड आपके नीचे पूरा ग्लोबल वाइज आएंगे, तब जाकर के आपको पूरा पूल मिलेंगे। तो ये दोनों में बहुत बड़ी डिफरेंसेज है कि यहाँ पर क्राउड लाने में। तो अभी मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे यदि आप देखोगे कि 4000 आदमी आते हैं तो मेटा अकाउंट में मिलते हैं पूरी पूरी पूल, और जबकि मेटावेरियस में यदि ओनली फॉर 4000 इंसान पर मैं करूं तो यहाँ पे आपको ओनली फॉर 36,864 ट्रोन मिलते हैं, जिसकी इंडियन करेंसी की बात यदि करो तो ओनली फॉर आपको कितना होंगे, जो मैं आपको दिखाने की प्रयास करूंगा, थोड़ा आईना दिखाने का प्रयास करूंगा। 4000 यहाँ पे आपको 36,864 मल्टीप्लाई कर दें आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे करीब करीब 1,84,320 रुपया ही आपको इंडियन करेंसी में मिलेगा। जबकि यदि मेटा अकाउंट की बात करो आप, तो मेटा अकाउंट में उतना ही क्राउड में आपको जो पूल मिलेंगे, ये टोटल पूल मिलेगा, और टोटल पूल का जो इनकम होगा यहाँ पे तो $10,290 की इनकम होगा। और यदि उसको मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 10,290 डॉलर को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, अभी के रेट जो है 88 की मैं बात करूं तो आप यहाँ देखोगे कि 9,05,520 रुपया की INR की बात मैं कर रहा हूँ, कि इतना INR आपको उतना ही क्राउड में यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर भी आपको मेटा अकाउंट ही है जो कि सक्सेस होता है, पास होता है आपके परीक्षण में। और मैं आगे बढ़ूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब मैं करता हूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी यहाँ पे दोनों, यानी मेटावेरियस एंड मेटा अकाउंट दोनों में 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि यहाँ देखोगे आप 200 ट्रॉन से जब आप ज्वाइन करते हो तो 80-80 और 40 ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि मेटा अकाउंट में आप $50 से ज्वाइन करते हो तो यहाँ देखो 20, 15, 12 एंड 3, यानी टोटल $50 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यहाँ पे चारों रैंक में आप देखोगे 100% का ये डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, और मेटा वेरियस का भी है जो कि टोटल 8 रैंक में आप देखोगे तो 100% का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। यानी यहाँ पर जो इनकम मैंने बताया था कि 3 ही टाइप का इनकम है टोटल, बाद बाकी है जो कि लो इनकम है, तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वही इनकम्स के लिए पैसे आपके जो ज्वाइनिंग अमाउंट हैं काटे जाते हैं, उसी को 10 भाग में बांट दिया जाए या 5 भाग में बांट दिया जाए, वो अलग मैटर रखता है। तो यहाँ पर आप देखोगे M6 मैट्रिक्स में आपको 40% जाता है, यूनिवर्सल पूल में 40% जाता है, और लेवल इनकम में 20% जाता है। तो ये 3 तरह का इनकम ही आपको यहाँ पर जनरेट होता है। जबकि मेटा अकाउंट में बात करूँ मैं तो यहाँ पे स्पॉन्सर में जाता है, लेवल में जाता है, पूल इनकम में जाता है, और डिविडेंड पूल में जाता है, जो कि आपको कहा जाता है कि ये रॉयल्टी इनकम होता है, डिविडेंड इनकम। तो इस तरह से आपको इनकम में देने में भी सबसे अच्छा आपको मेटा अकाउंट में दिखाई देगा, और डिस्ट्रीब्यूशन भी मेटा अकाउंट और मेटावेरियस दोनों में सेम है डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, और टोटल इनकम की बात मैं करूँ तो टोटल इनकम अब आप देखोगे कि पैकेजेज के अनुसार यहाँ पे 200 पैकेज है, और 200 पैकेज से 25,600 ट्रॉन की पैकेजेज है। और यहाँ पे टोटल क्राउड, इतनी बड़ी क्राउड आने के बाद, यानी करीब करीब 56,000 आपके नीचे क्राउड आने के, सॉरी 65,000, यहाँ पे एक बार फिर से मैं क्लियर हो जाऊँ, 65,528
क्रॉड आने के बाद है जो कि आपको टोटल इनकम मिलते हैं। टोटल इनकम यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि ये दोनों को कैलकुलेट मैं कर दूं, पूल इनकम और स्पॉन्सर इनकम दोनों को कैलकुलेट मैं कर दूं तो यहाँ पे आ गया 15,87,41,528 INR में आता है ये। और इतनी रुपये आपको मिलेंगे यदि टोटल इतनी क्राउड आते हैं उसके बाद। जबकि आपको मेटा अकाउंट की बात मैं करूं तो यहाँ पे आपको टोटल पेरिडॉट, ओपेल, जैस्पर और मोनास्टोन ओनली फॉर 4 लेवल का प्लान है, 4 रैंक का प्लान है। और यहाँ पे टोटल इनकम की मैं बात करूं, यहाँ क्राउड आने की बात ओनली फॉर आपको 4000 ही मैंने बताया, 4096 मैंने बताया क्राउड। और इतने क्राउड आने के बाद यहाँ पे आपको टोटल जो अर्निंग बननी है वह करीब करीब $1.35 ट्रिलियन अर्निंग बनी है। ये नहीं कि इतनी बड़ी अर्निंग कि यहाँ पे हमारे साथ पुश्त भी हम लोगों के बैठ के खाएंगे तो पैसे नहीं ख़त्म होने वाले हैं। और इतनी बड़ी सिस्टम में भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे काम करने की कोई चुनौती नहीं है, बहुत इजी गोइंग में आप कर सकते हो यहाँ। और मैं आगे की मैं बात करूँ तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में कुछ डिफाइन भी किया गया है जो इस तरह से है जो कि इन लोगों को कैटेगरियाँ बांटी गई हैं। और यहाँ पे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का मायने क्या होता है, क्या होते हैं उसमें, तो यहाँ पे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज दोनों डिसेंट्रलाइज है फ्रेंड्स, और दोनों ही अच्छी सिस्टम है। लेकिन समझना आपको है कि एक में आपके पीछे वर्ल्ड वाइड क्राउड 65,000 लोग आएंगे तब जाकर के आप टोटल इनकम प्राप्त कर पाओगे। और उसमें भी अगली सिस्टम से बहुत कम इनकम प्राप्त कर पा रहे हो। जबकि दूसरी सिस्टम में की बात मैं करूं, मेटा अकाउंट की बात करूं तो मेटा अकाउंट में कम क्राउड के बाद भी आप बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हो। तो डिसीजन आपका है, आपके हाथों में है। यदि आपका मन चेंज होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेटा अकाउंट का मेरा लिंक पड़ा हुआ है, आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और फिर है जो कि आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो, कमेंट में भी आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए ये ज़रूर बताना है हमें, ताकि मैं आपके उम्मीदों पे खड़ा उतरूं और इस तरह का वीडियो आपको देता रहूं। ओके, बाय बाय।